बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें राहुल की रायबरेली से उम्मीदवारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार। अमेठी से भागकर राहुल पहुंचे रायबरेली। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी डरो मत भागो मत, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने से डर गए, सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान गईं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें अमेठी से केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर न्यूज नेशन के सवाल पर बोली प्रियंका गांधी। केएल शर्मा बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। अमेठी को लेकर के केएल शर्मा को टिकट दिया गया अमेठी से। और न्यूज नेशन ने जब सवाल किया प्रियंका गांधी से, तब उन्होंने इसका जवाब दिया, कहा कि वो अच्छे उम्मीदवार के तौर पर हैं। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। राहुल गांधी गाड़ी में बैठ चुके, क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता दें, थोड़ी देर बाद राहुल गांधी आज रायबरेली में नामांकन दाखिल करेंगे। वो इसके लिए रायबरेली पहुंच गए हैं। अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया, यानी अब रायबरेली में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से होगा और अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के केएल शर्मा से होगा। दिनेश शर्मा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। रायबरेली से टिकट उनको दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को टिकट दिया है। और मोहित राज दुबे का रुख करते हमारे सहयोगी रायबरेली से जुड़ गए। मोहित, इस वक्त क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए अभी जो अपडेट है आपको हम ये बता दें कि प्रियंका गांधी अमेठी से रायबरेली वापस आ चुकी हैं और ये भूया मऊ गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के मौजूदा वक्त में अध्यक्ष हैं वो अभी पहुंचे हैं। और अंदर प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे यानी सारे नेताओं के साथ, केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं, सारे नेताओं के साथ एक रणनीतिक बैठक हो रही है। पीसीसी के तमाम बड़े नेताओं को भी यहाँ पे बुलाया गया, उनके साथ बैठक हो रही है। और बैठक के बाद राहुल गांधी यहाँ से सीधे तौर पर केंद्रीय कार्यालय रायबरेली की जाएंगे
वहाँ पे पूजन करेंगे, हवन करेंगे, तिलक लगाएंगे, उसके बाद सीधे नॉमिनेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उसके हिसाब से एक बड़ी बैठक, रणनीतिक बैठक रायबरेली के अंदर कांग्रेस के टॉप लीडरशिप की शुरू हो चुकी है। इंतजार मल्लिकार्जुन खड़गे का किया जा रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच चुके और ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी की पूरी टीम, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, सोनिया गांधी, सब एक साथ नामांकन के लिए, राहुल गांधी के नामांकन के लिए जो है जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे, वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। और देखिए, अगर हम मुकाबला देखें तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला रायबरेली का हो चुका है। अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी निशाना साधा सीधे तौर पर राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पे कि ये नारा देते हैं कि डरो मत, लेकिन ये तो अमेठी छोड़कर भाग गए। तो ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने की भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस का ये कहना है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया है कि राहुल गांधी को कहां से लड़ना है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम लौट रहे हैं आपके पास मोहित। लेकिन केएल शर्मा जो कि अमेठी से उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस की, उनकी उम्मीदवारी पर प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी की गली गली जानते हैं केएल शर्मा। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, केएल शर्मा की उम्मीदवारी पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया। अमेठी की गली गली जानते हैं केएल शर्मा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करते रहे हैं। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, सुनवाते हैं। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मेरे ख्याल से आप 35 या 40 सालों से जानते हैं, हमें गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया और इस चुनाव में भी और इसी पर बातचीत करने के लिए एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एनके सिंह साहब, अमेठी छोड़ दिया राहुल गांधी ने और वो इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और पक्ष ये कह रहा है कि वो तो वहां से भाग गए। ये कांग्रेस के हिसाब से क्या फायदेमंद है? नहीं, पॉलिटिक्स में ये कोई पूछो की लड़ाई नहीं होती है। किसी ने सवाल नहीं किया जब नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े 2014 में कि आप वहां से गुजरात से क्यों चले आए, वहां तो आपकी जननी थी। तो ये सवाल नहीं होता है पॉलिटिक्स में इसलिए कि भाग आए, छोड़ आए। लेकिन हाँ, मोदी जी का कहना सही है कि वो डर के भाग गए, ये पॉलिटिकल रेगलिंग है। हकीकत ये है कि राहुल गांधी ने एक पॉलिटिकली प्रूडेंट स्टेप लिया है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में जाना है और पूरे देश में जाना है तो एक टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुकाबले एक ट्रेडिशनली इजी कॉन्स्टिट्यूएंसी देना बेहतर विकल्प रहेगा। और पॉलिटिक्स में ये नाक की लड़ाई कोई होती नहीं है। लिहाजा ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं वो तो सही है, उनका पॉलिटिकल स्टाइल है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये बहुत ही विवेकपूर्ण था, क्योंकि एक तो ये कि राहुल गांधी परिवार का कोई वहां से न लड़ता तो करीब 10 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पे कांग्रेस के खिलाफ जाता। और इस समय राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। कोई बड़ा लीडर जब लड़ता है तो कई इलाकों में पॉजिटिव मैसेज आता है। तो एक तो यह है कि राहुल गांधी उपलब्ध होंगे, ये 2-3 दिन 4 दिन कैंपेन करने आएंगे, 2 दिन पे मुश्किल से आएंगे और बाकी अपने बाकी देश भर के इलाकों में जाएंगे। तो इसलिए एक पॉलिटिकली होशियारी का स्टेप है। हाँ, अमेठी से लड़ते तो टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, दिक्कत हो सकती थी, तो मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है। लेकिन पॉलिटिक्स में किसी के चिढ़ाने से, किसी के करने से नहीं, उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है। और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया है कि वो अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ रहे हैं, ताकि उस इलाके में जो 10-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस पर राहुल गांधी के वहां मौजूदगी का प्रभाव पड़े। और दूसरा ये कि राहुल गांधी उपलब्ध रहे बाकी जगह के। जी, बने रहिए सर, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, वो भी दर्शकों को बता दें। थोड़ी देर बाद नामांकन करेंगे राहुल गांधी। उनके साथ सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी। नामांकन से पहले पूजा पाठ की भी खबर है, पूजा पाठ कर रहे हैं राहुल गांधी और अब से कुछ देर बाद जाकर के नामांकन करेंगे। 12 बजे के बाद का वक्त तय किया गया था जब नामांकन करेंगे राहुल गांधी। हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रोग्राम करवा रहे हैं। इस बार की पूजा अलग है, प्रधानमंत्री वाली। आपकी बार प्रधानमंत्री और जीतने वाली दोनों हैं।
जीतेंगे तभी तो प्रधानमंत्री। जब जीतेंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर जीतेंगे नहीं प्रधानमंत्री कौन बनाएगा इनको? तो भारी मतों से जीते और जो इनके जीवन में संघर्ष है विशेष रूप से वो माता पीताम्बर गणेश जी इनके दूर करें। कुछ संघर्ष तो रहा है ना, अब अगर संकल्प हमारा करते हैं, संकल्प करेंगे, हमारा उद्देश्य यही है। जब से हम जुड़े कांग्रेस से 1960 से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है 1960 में, तो हम बराबर जो है इनकी विजय के लिए, इनके कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए कामना किया करते हैं। ग्रह नक्षत्र में संघर्ष लिखा है इनके जी, ग्रह नक्षत्र में संघर्ष है। जीवन ही संघर्ष है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। ग्रह नक्षत्र तो सुरार्चनी निदाने ने देवताओं के पूजन पाठ से बड़े बड़े ग्रहों का निदान हो जाता है, और जहाँ गणेश जी रहेंगे, माता बंगलामुखी रहेगा, वहाँ कोई ग्रह बाधा नहीं रह जाती। शुभ जगह जी। तो मोहित राजदूत हमारे सहयोगी लगातार रायबरेली बने। मोहित, तस्वीरें भी दिखाइए और ये भी बताइए कि कितने बजे नामांकन होगा। दिनेश, देखिए थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी की पूरी टीम यहां से रवाना होने वाली है। ये भोया मऊ गेस्ट हाउस है, अंदर सारे के सारे बड़े नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी की एक टीम यहां से नामांकन स्थल पर के लिए रवाना हो चुकी है। और देखिए मेरे साथ दिनेश शर्मा है जो परमानेंट राहुल गांधी के साथ रहते हैं, जहां भी वो देश में रैली करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ये पूरी यात्रा चले, मणिपुर से मुंबई तक है। दिनेश, क्या देखते हैं? राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली लड़ रहे हैं, क्या सोचते हैं? अमेठी का प्यार, अमेठी के जो परिवार का एक सदस्य होने के नाते राहुल जी कभी अमेठी को नहीं छोड़ सकते। मजबूरी थी, रायबरेली की मोहब्बत राहुल जी को यहाँ खींच लाई, लेकिन अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रहा है और स्मृति ईरानी को लाखों के रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हरा करके दिखाएगा। और इसलिए हम आज राहुल जी के नामांकन में शामिल होने के लिए आए हैं। क्या तैयारी की है विशेष आज आपने? हम तो उनके सिपाही हैं और राहुल जी का जो कदम बढ़ता है हम उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। हम उनके सिपाही हैं। राहुल जी की मोहब्बत, रायबरेली के लोगों का प्यार तैयारी करके बैठा है स्वागत के लिए कि हमारा शेर आएगा, और उस शेर का स्वागत करने के लिए आज आपको रायबरेली की सड़कों पर वो भव्य नजारा देखने को मिलेगा। सड़कों पे भव्य नजारा देखने को मिलेगा। तैयारियां मुकम्मल कांग्रेस पार्टी ने देखिए कर ली है। और इससे आपको बता दें, मोहित बने रहिए, लौट रहे आपके पास। इस वक्त आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन रहे थे, पूर्व कांग्रेसी हुए, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश हुई है। लेकिन राहुल गांधी रायबरेली से फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे दिग्गज नेता एक साथ लगातार हमलावर हैं। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। रायबरेली अमेठी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, वायनाड से आकर के रायबरेली में उत्तर प्रदेश की जनता, रायबरेली की जनता समझ चुकी है ये रणछोड़ दास लोग हैं। ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले भी कह रहा था कि राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। और यह चुनाव में बहुत मज़ा आ रहा है कि अब कांग्रेस के जो अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं श्री राहुल गांधी जी वो रायबरेली में हैं, और सपा के जो मुखिया हैं वो कन्नौज में हैं। और मैं मानता हूं कि हम यह दोनों सीटें तो बहुत अंतर से जीतेंगे ही। इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी को लेकर के जिस ढंग से वातावरण बना है, यही कारण है कि कांग्रेस पहले तो तय नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। पिछली बार अमेठी से हार करके राहुल गांधी केरल तक भागे थे, वायनाड से वहाँ से हार के आशंका मान करके पहले अमेठी का मन बनाते रहे। लेकिन स्मृति जी ने जो 5 साल काम किया है
इनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने। इनके सिंह साहब, अगर हम रायबरेली के बाद अमेठी की बात करें तो ये स्मृति ईरानी के लिए राह आसान हो गई और ज्यादा पहले से या कठिन हो गई है? नहीं, स्मृति ईरानी के लिए अब तो कोई कठिनाई नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई है। बहुत सीधी सी बात है कि एक टफ कंटेस्टेंट है स्मृति ईरानी। पब्लिक ऑरेशन, उनका जो भाषण है और उनका जो ओवरऑल है वो पॉजिटिव है। और साथ में मोदी जी, सबसे बड़ी बात है कि उसके बीच पे उनके रथ पे किसका हाथ है, तो वो मोदी जी का हाथ है। मोदी जी की अपनी पॉपुलैरिटी है। तो अब तो ये केक वॉक होगा स्मृति ईरानी के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने जा रही। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी आते तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मीडिया के लिए कम से कम या देश भर की जनता के लिए एक बड़ा टीम कंटेस्ट हो जाता और इसे देखने में मजा आता। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि वो क्या अमेठी का चैलेंज स्वीकार करे या बगल के रायबरेली में लड़के और चुनाव जीत के देश में भी प्रचार के लिए अपने को उपलब्ध रखे। तो मुझे लगता है कि राजनीति में इसका कोई मतलब आपने देखा होगा कि जो तमाम बड़े शत्रु रहे हैं, दशकों से शत्रु रहे हैं, अचानक हाथ मिलाते हैं, सत्ता बना लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं। तो ये चलता है पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिक्स में इस सब नैतिकता हम लोग, मीडिया के लोग इन्वोक तो करते हैं, लेकिन राजनीति इसको नहीं वो करती। राहुल गांधी ने अपना रायबरेली चुना है और मुझे लगता है कि रायबरेली चुन के उन्होंने अपने को बस यही अवेलेबल कर दिया है इस पूरे चुनाव में देश भर में प्रचार करने के लिए। तो ये पॉलिटिकली एक अच्छा डिसीजन है जो कि लेना चाहिए था। अगर वो अमेठी में रहते तो जीत हार भले ही होती, जिसकी भी होती, लेकिन तब फिर राहुल गांधी को वहां पे, क्योंकि वो टफ, कई कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो टफ होती है। इस समय स्मृति ईरानी के आने के बाद वो एक टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है। लिहाजा बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी ले लें, मैसेज जाएगा, मैसेज पूरे 10-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वहां भी जाएगा कि परिवार का, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अभी भी है यहाँ पे, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में यही सब मैसेजेस जो होते हैं, इनको जब पूरा योग जो होता है वो पॉलिटिक्स में मैटर करता है। ठीक है। मोहित राज दुबे, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुन रहे थे, पूर्व कांग्रेस में, कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश हुई है पार्टी में, परिवार में। तो प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ाने के पीछे आपको क्या वजह लगती है, क्योंकि आप कांग्रेस कवर करते हैं? देखिए, आपको हम बता दें कि जो पार्टी की रणनीति है, खासतौर पे प्रियंका गांधी पहले ही नहीं लड़ना चाह रही थी। और प्रियंका गांधी के लिए, गांधी परिवार की जो रणनीति है, जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से भी लड़ रहे हैं और रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से अगर जीतते हैं तो जीतने के बाद एक सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, और उस सीट पे कौन जाएगा? प्रियंका गांधी परिवार का ही कोई विश्वस्त आदमी जाएगा। तो पार्टी की यह कोशिश है कि रायबरेली या वायनाड में प्रियंका गांधी को उतारा जाए और राहुल गांधी एक सीट से लोकसभा के भीतर रहे। तो यही रणनीति है। हो सकता है कि राहुल गांधी वायनाड न छोड़े और प्रियंका गांधी को रायबरेली की सीट छोड़कर प्रियंका गांधी को यहां से चुनाव लड़वा दिया जाए। तो पार्टी की एक रणनीतिक यह कोशिश है। और देखिए, जिस तरह के प्रमोद आचार्य कृष्ण निशाना साध रहे थे, तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से पहले भी मुखर रहे।